यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूल। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे चरणों में झुकती हूँ और आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करती हूँ। आपके प्रेम, दया और करुणा के लिए मैं तेरा आभार मानती हूँ। मैं एक अदृश्य आभार से भरी हूँ, क्योंकि आप मेरे जीवन में जो कुछ किया है उसे शब्दों में परमेश्वर बयां करना असंभव है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप मेरी सांसों का स्रोत हैं। आपने आज सुबह मुझे उठाया, मेरी आंखों को उजाला दिखाया, मेरी आत्मा को शांति दी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मैं जीवित हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ और मैं चल सकती हूँ। इन छोटी छोटी बातों के लिए भी मैं आपका आभार मानती हूँ प्रभु, जो कभी कभी हम नज़रअंदाज करते हैं। प्रभु, हम इस बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हर उस क्षण के लिए जब आपने मेरी रक्षा की और मैं जान भी नहीं पाई। प्रभु, हम इसके लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन आंसुओं के लिए जो तूने चुपचाप पोंछे जब मैं अकेली थी। प्रभु, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, हम धन्यवाद देती हूँ उन प्रार्थनाओं के लिए जो तूने सुनी और जिनका उत्तर अपने समय पर दिया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, हम धन्यवाद देती हूँ उन दरवाज़ों के लिए जो आपने खोले और उन दरवाज़ों के लिए भी जो आपने बंद किए ताकि मैं भटक ना जाऊँ। प्रभु, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ उन लोगों के लिए जो तूने मेरे जीवन में भेजे और उन लोगों के लिए भी जो आपने हटा दिए ताकि मुझे सिखाया जाए कि तेरा साथ ही मेरे लिए काफ़ी है। प्रभु, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके क्रूस के लिए जो आपने मेरे पापों के लिए उठाया। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ उस लहू के लिए जो आपने मेरे उद्धार के लिए बहाया। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ उस अनंत प्रेम के लिए जो आपने तब भी दिखाया जब मैं आपसे दूर थी। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ उस क्षमा के लिए जो हर दिन आप मुझे देती हैं। प्रभु, मैं इस बात के लिए कोटि 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 धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, हे परम परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे सहायक हैं, आप मेरे मार्गदर्शक हैं और मेरी आत्मा में रहने वाला सच्चे साथी हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आप मुझे शांति देते हैं जब संसार शोर करता है, आप मुझे संयम देते हैं जब मेरा मन विचलित होता है, आप मुझे प्रार्थना करना सिखाते हैं जब मेरे पास शब्द नहीं होते। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मेरी नौकरी के लिए या बेरोजगारी के समय तुझे मिली शांति के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरी अच्छी सेहत के लिए या बीमारी में तेरे साथ के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरी सफलता के लिए, असफलता के सीखे सबक के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरी खुशी के लिए या दुख में मिली गहराई के लिए। मेरी प्रार्थना सभा, चर्च, विश्वास के भाई बहनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे यहोवा, आप सदा भले हैं, आपकी करुणा प्रतिदिन नई होती है। आप मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा बल और मेरा सहारा है। आपकी उपस्थिति ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जब सारी दुनिया पीछे हट गई, आप मेरे साथ खड़े रहे। खड़े रहे कि तूने मुझे जीवन का अर्थ दिखाया, कि तूने मुझे अपने वचन में स्थिर किया, कि तूने मुझे नई आशीष दी, कि तूने मुझे अंधकार से दीपक बनाकर रखा। पहला थिस्सलुनीकियों प्रभु 5:16-18 में प्रभु आपका मैं धन्यवाद देती हूँ। आपका वचन कहता है सर्वदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। इस बात के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मैं उस समय परमेश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है और फिर भी मेरी प्रार्थनाओं को सुनने में कभी थकते नहीं। प्रभु, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरी माता पिता के लिए जिन्होंने मुझे सिखाया कि आपसे प्रेम कैसे करना है। प्रभु, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते। मेरे जीवन साथी के लिए धन्यवाद देते के लिए जो तेरी योजना में है। मेरी बहनों भाइयों के लिए जो प्रार्थना में मेरे साथ खड़े रहती हैं। हर उस अवसर के लिए जिसमें तूने मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ
क्योंकि प्रभु जब मैं कमज़ोर होती हूँ तो मेरा बल बन जाता है। जब मैं रोती हूँ आप मेरी ढाल बनते हैं। जब मैं लड़खड़ाती हूँ आप मुझे थामते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आप मेरी सुरक्षा कवच हैं, मेरे चारों ओर आग की दीवार हैं। आप मेरी आत्मा के चिकित्सक हैं, आप मेरी आत्मा की प्यास बुझाने वाला जल हैं। जैसा कि भजन संहिता 118:1 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा बनी रहती है। प्रभु आपका वचन कहता है मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हे परमेश्वर कि तेरा वचन आज भी जीवित है, वो मुझे आशा देता है, शक्ति देता है और जीवन को दिशा देता है। मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ कि मेरी आत्मा को तरोताज़ा करता है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, हालेलुया और जय जयकार करते हैं। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप महान और अद्भुत हैं परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आप मेरे रक्षक हैं, मेरे उद्धार करता है और सबसे प्रिय मित्र हैं। मैं आपके पवित्र नाम की आराधना करती हूँ क्योंकि आप सच्चे हैं, पवित्र और सदा से हैं। प्रभु मेरी आत्मा आपसे प्रेम करती है। प्रभु आप मेरे जीवन के राजा हैं, इस बात के लिए आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु मैं आपसे अपने संपूर्ण हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आपको महिमा देती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ। प्रभु जय जयकार करती हूँ। प्रभु आपका वचन कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आपका नाम महान अद्भुत है और प्रभु आप समय के सृजन करता है। तेरे वचन से आकाश और पृथ्वी बने, आपने मनुष्यों को अपने स्वरूप में रचा, इसके लिए आपकी स्तुति हो। आपने सांसें दी हैं, क्या मैं तेरे प्रेम की गहराई को कभी जान पाऊंगी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यहोवा आपके समान और कोई नहीं है, आप अनंत हैं, आप सामर्थी हैं। तू अद्भुत युक्ति करने वाला है, तू धैर्यवान है, तू प्रेम करने वाला है, तू क्षमा करने में वाला परमेश्वर है। तेरा सिंहासन धर्म और न्याय में आधारित है, तेरी करुणा प्रतिदिन नई होती है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने मुझे अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश में रखा, आपने मुझे जीवन दिया। तब मैं मृतक अवस्था में थी, आपने मुझे संभाला, मैं गिर गई। इसके लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु उस समय प्रभु परमेश्वर आपने मुझे चुपचाप उठाया और सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हे प्रभु यीशु, क्योंकि आप मेरे सहायक हैं, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा किया, इसके लिए प्रभु मैं आपकी स्तुति करती हूँ। आपने मुझे अनुग्रह का स्थान दिया, इसके लिए मैं आपकी स्तुति। आपने मेरे आंसुओं को गिना, इसलिए आपकी स्तुति। आपने हर रात मेरी प्रार्थना सुनी, इसके लिए आपकी स्तुति। आपने मुझे भीड़ में पहचान कर बुलाया, इसके लिए आपकी स्तुति। आपने मुझे योग्य बनाया जब मैं स्वयं में अयोग्य समझती थी। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे सहायक हैं और मेरी शक्ति हैं। आप मेरे जीवन में निवास करते हैं, आप मुझे सिखाते हैं और मेरे अंदर प्रार्थना करते हैं। जब मैं शब्दों से परे होती हूँ तब मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे साथ हैं और हर समय हर परिस्थिति में। हे परमेश्वर, हे प्रभु मेरी आराधना आप तक पहुँचे, मेरे शब्द तेरे सामने धूप की भांति हों, मेरी आत्मा तेरे सामने एक जलती हुई भेंट बने। प्रभु मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन तेरे लिए एक आराधना बने। प्रभु मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कार्य सब कुछ आपको महिमा दे। हे मेरे उद्धार करता यीशु, जब मैं तेरे क्रूस को देखती हूँ तो मेरा हृदय टूट जाता है कि आपने मेरी खातिर कष्ट सहे, अपमान झेला, लहू बहाया ताकि मैं जीवन पाऊँ। प्रभु मैं इसके लिए आपकी स्तुति करती हूँ। प्रभु मैं आपके बलिदान के लिए, उस अपार प्रेम के लिए कैसे धन्यवाद दूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, बस आभार और समर्पण है। प्रभु मैं आपकी स्तुति करती हूँ। प्रभु स्तुति मेरे ओठों पर हो। प्रभु सुबह से रात तक जब मैं उठती हूँ तेरी करुणा को स्मरण करती हूँ। जब मैं दिन भर चलती हूँ तेरा हाथ मुझे थामे रहता है। जब मैं थकती हूँ आप मुझे विश्राम देते हैं। जब मैं रोती हूँ आप मेरी आंखें पोंछते हैं। जब मैं मुस्कुराती हूँ तू ही मेरा हर्ष है। हे प्रभु आज मैं केवल तुझसे कुछ मांगने नहीं, मैं केवल तुझे धन्यवाद और महिमा देने आई हूँ। मुझे कुछ मिले या ना मिले मैं तेरी आराधना करूं क्योंकि तू मेरे साथ है। यही सबसे बड़ी आशीष है। भजन संहिता 63:3 और 4 में आपका वचन कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मेरे होठ तेरी स्तुति करेंगे, मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा, तेरे नाम से मैं अपने हाथ उठाऊंगा। हे प्रभु मैं कहती तू मेरे जीवन का केंद्र है, तेरे बिना जीवन अधूरा है। जब तू पास होता है तो तूफान भी शांत हो जाते हैं। जब आप बोलते हैं तो डर भाग जाते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो मेरा जीवन महक उठता है। आपका नाम यीशु मेरे लिए सबसे मधुर है।
इस नाम में सामर्थ है, इस नाम में चंगाई है, इस नाम में उद्धार है। ये नाम मेरे जीवन का सहारा है। हम प्रभु, मैं आपसे प्रेम करती हूँ प्रभु, मैं आप पे भरोसा करती हूँ, मैं आप में विश्राम पाती हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपका चेहरा देखना चाहती हूँ, मैं तेरे स्वरूप को निहारना चाहती हूँ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर। हे यहोवा, मैं तो उससे प्रार्थना करती हूँ कि तू मेरी स्तुति को स्वीकार कर, मेरी कमज़ोरी में तू अपनी सामर्थ्य प्रकट कर, मेरी निर्बलता को तू अपने अनुग्रह से ढांप दे, मेरी आराधना तेरे लिए एक सुगंध बन जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, धन्यवाद देते हैं। मैं आज अपने पूरे परिवार को आपके चरणों में लाकर आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने हमें एक किया है। आप ही हमारी ढाल, हमारी छाया, हमारा रक्षक है। आपकी कृपा से हमने जीवन के हर उतार चढ़ाव को साथ में पार किया। हे परमेश्वर, जैसे यहोशू ने कहा था, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, वैसे ही मैं भी ये घोषणा करती हूँ कि मेरा परिवार आपसे प्रेम करेगा, आपके वचन में चलेगा और आपकी आराधना करेगा। हे प्रभु, मेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और बच्चों पर भी आपकी विशेष दया बनाए रख। जहाँ कहीं भी कमजोरी है आप सामर्थ्य दे, जहाँ कोई मनमुटाव और तनाव है वहाँ तुम मेल और शांति स्थापित कर। हे परमेश्वर, हमारे घर को तू शांति का निवास बना, जहाँ तेरा आत्मा वास करे। हमारे घर के हर कोने को आप पवित्र कर दे, हर बातचीत में, हमारे संबंधों में, हमारे निर्णयों में तेरा प्रकाश हो। प्रभु, हमारे परिवार की आवश्यकताओं को आप जानते हैं। तो आर्थिक, आत्मिक और शारीरिक हर जरूरत को पूरा कर। मेरे परिवार के हर सदस्य को आप बुद्धि, स्वास्थ्य और सफलता दे। जो बीमार है आप चंगा कर, जो परेशान है उन्हें शांति दे। हे परमेश्वर, आप हमारे बच्चों को आपके मार्ग पर चलने की समझ और आत्मिक दृष्टि दे, उन्हें संसार के प्रलोभन से बचा और आप में स्थिर रख। हमारे घर को तू एक साक्षी घर बना, जिससे लोग तेरी महिमा देखें। धन्यवाद पिता कि आप हमारी सुनते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा परिवार तेरे हाथों में सुरक्षित है और हमारे लिए तेरी योजना उत्तम है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, यहोशू 15:24 जैसा आपका वचन कहता है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मैं घोषणा करती हूँ, मेरा परिवार प्रभु की सेवा और आराधना करेंगे, जैसा कि भजन संहिता 127:1 में लिखा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। प्रभु, हम घोषणा करते हैं, हमारा घर प्रभु के द्वारा रचा गया है, इसलिए उसमें शांति और स्थिरता है। भजन संहिता 33:1 में लिखा है, देखो क्या ही भला और मनोहर है कि भाई लोग मिलकर एक साथ रहें। मैं घोषणा करती हूँ, हमारे परिवार में मेल, प्रेम और एकता होगी। हम धन्यवाद देते हैं नीति वचन 3:33 के लिए, धर्मी के घर पर यहोवा की आशीष होती है। मेरा घर परमेश्वर की आशीषों से भरा है। यशायाह 54:13 कहता है, तेरे सब बालक यहोवा के शिष्य होंगे और उनकी शांति बहुत होगी। मेरे बच्चे प्रभु के सिखाए हुए होंगे और उनकी शांति महान है। प्रभु, यशायाह 32:18 कहता है, मेरे लोग शांति के स्थान में रहेंगे और भरोसे के घर में विश्राम करेंगे। मैं घोषणा करती हूँ, हमारा घर शांति और विश्राम का स्थान है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो योजना जानता हूँ वो शांति की योजना है। मैं घोषणा करती हूँ, प्रभु की योजना मेरे परिवार के लिए कल्याण और भविष्य की है। भजन संहिता 91:10 कहता है, तुझ पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मैं घोषणा करती हूँ, मेरे परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, हम प्रभु की रक्षा में है। फिलिपियों 4:19 कहता है, मेरा प्रभु तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। हम घोषणा करते हैं, हमारे परिवार की हर आवश्यकता यीशु मसीह के नाम से पूरी होती है। दूसरा तीमुथियुस 1:7 कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की, प्रेम और संयम की आत्मा दी। हम घोषणा करते हैं, हमारे घर में भय नहीं बल्कि प्रेम, संयम और सामर्थ है। हम धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 34:7 कहता है, यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर डेरा डालता है। हम घोषणा करते हैं, हमारा घर स्वर्गदूतों की सुरक्षा में है। भजन संहिता 128:3 कहता है, तेरी पत्नी तेरे घर के भीतर फलवंत दाखलता की नाई होगी। हमारे परिवार के संबंध फलदार और खुशहाल है। नीति वचन 22:6 लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए। हमारे बच्चे प्रभु के मार्ग में चलने वाले हैं। इफिसियों 4:2-3 कहता है, नम्रता, धीरज और प्रेम में सहनशील बनो। हमारा परिवार नम्रता और सहनशीलता से चलता है। भजन संहिता 121:8 यहोवा तेरा आना जाना आपसे सदा तक सुरक्षित रखेगा। हमारा परिवार प्रभु की सुरक्षा में आता जाता है।
हम धन्यवाद देते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है गलातियों 6:9, भलाई करते करते थको मत। हमारा परिवार भलाई करते हुए दृढ़ बना रहेगा। नीति वचन 14:26 कहता है जो यहोवा का भय मानता है उसके बच्चों के लिए सरल होगी। हम प्रभु का भय मानते हैं, इसलिए हमारे बच्चों पर सुरक्षा है। भजन संहिता 23:6 कहता है भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी। हमारे घर में करुणा और भलाई सदा बनी रहेगी। रोमियो 15:13 कहता है प्रभु तुम्हें आशा से भर दे। हमारा घर आशा और आनंद से भरा हुआ है। प्रेम सब कुछ सह लेता है। कुरिन्थियों 13:7 कहता है हमारे परिवार में सच्चा प्रेम है जो सब कुछ सहता और निभाता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन।